कोने वाली कोठी में 5 लोग रहते थे। पति पत्नी, बेटा बहू और छोटा बेटा। सास बहू दोनों जॉब में थी। बहू प्रेग्नेंट थी और एक नौकरानी सरिता, जो कि बरसों से इसी कोठी में काम करती थी तो वह काम वाली पर घर के सदस्य से कम नहीं थी। मालकिन टीचर थी और बहू एक एमएनसी में थी। कुल मिलाकर परिवार बहुत ही अच्छा था। इस पाश एरिया में एक यही ऐसी कोठी थी जिससे कोई बुरा नहीं बताता। इसलिए तो सरिता को नया काम करते हुए 10 बरस हो गए। सरिता की बीमार होती हुई मालकिन ने कभी कुछ नहीं कहा, जैसे वो धीरे धीरे काम होता करने देते। कभी किसी बात पर सरिता को डांट नहीं पड़ी। वो लोग काम वाली सरिता की बेटी अंजू को उसके स्कूल से लौटते से रात के 9 बजे तक के लिए छुटपुट कामों के लिए रखना चाहते थे, पर सरिता जानती थी कि इस दौरान वो इतना थका दी जाएगी कि पढ़ने की न हिम्मत बचेगी न समय। पर सेहत से मजबूर सरिता ये ऑफर ज्यादा दिन ठुकरा न सकी और वही हुआ जिसका डर था। अंजू घरेलू काम की शौकीन, फुर्तीली और ईमानदार थी। हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और परफेक्शनल से काम करती थी। कोठी ने ये गुण परख लिए, तभी तो, पर इनका असर पढ़ाई पर तो पड़ना ही था। एग्जाम की डेट शीट देख अंजू सिसक रही थी। कोठी के छोटे बेटे अनुराग भैया ने रोने का कारण पूछा। बताने पर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी तैयारी करा दूंगा, बस मुझे भैया मत कहा करो। 14 साल की अंजू के कुंवारे मन को आज एक नया और बहुत खूबसूरत अनुभव मिला था। उसकी मासूम आंखें कृतज्ञता से झुक गई। उसके बाद अनुराग हर समय उसे ऐसी प्यार भरी नजर से देखता जैसे रूमानी फिल्मों का हीरो हीरोइन को देखता है। उसकी नजर से ये किताबें पकड़ाते समय छू जाने वाली उंगलियों से एक अलग ही गुदगुदी महसूस होती उसे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शायद इस जज्बे को प्यार कहते हैं। वो खुद अपनी नजर में सिंड्रेला हो गई थी, जिसे एक दिन उसका राजकुमार सदा के लिए इस मजबूत और सुंदर घर में ले आएगा। ये घर उसका हो गया था। वो जी जान से सबकी सेवा में लग गई। खाना बनाना उसके काम में न था, पर अनुराग के लिए रोज कुछ न कुछ नया सोशल मीडिया के चैनल से देखकर बनाती। वो चख कर तारीख में उंगली गोल करता तो खुशी से निहाल हो जाती। स्कूल में, कोठी में भी खाली समय में और घर लौटकर पढ़ाई भी मन लगाकर करती। अब इतने बड़े घर जाना था तो वहाँ के लायक भी तो बनना था। अभी उनके खामोश इश्क पर जमाने के पहरे थे। कुछ कहना तो दूर, एक दूसरे को नजर भर देखने से भी डर लगता था। आंटी टीचर थी, वो तो हमेशा से अंजू के आने के समय से कुछ समय बाद ही घर आ जाती थी। अन्य भाभी को भी मैटरनिटी लीव खत्म होने पर 2 साल का वर्क फ्रॉम मिल गया था। वो भी हर समय घर में रहती थी। 2 जोड़ी चौक चौबंद नजरों के बीच खामोश प्यार पनप सकता था, पर एक दिन माई के जाने का क्या देखा कि घर आकर प्यार से समझाने लगी, बिटिया, प्यार में ऊंच नीच भूलना सिर्फ फिल्मों कहानियों में होता है। प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना भविष्य सुधार। पर कच्ची उम्र का प्यार तो पहाड़ी नदी की तरह होता है, न किसी के समझाने से रुकता है न मुड़ता है। जब अनुराग की आंखें उसे देखती तो ऐसा लगता सारी दुनिया की तारीफें उनमें सिमट आई। 2 पल का भी एकांत मिलता तो वो चुपके से उसके
लट पकड़कर कानों के पीछे घोंस देता। फिर उसकी उंगलियां पीछे के हिस्से में उसके गाल सहलाती हुई निगल जाती। उसकी वो छुअन अंजू की आत्मा तक को गुदगुदा जाती। आन्या भाभी का वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया था। आंटी 1 महीने के लिए दूसरे शहर अपनी बहन के यहाँ शादी में चली गई। अंजू बेबी को सुलाकर उसके कमरे से निकली तो अनुराग को एकटक अपनी ओर देखता पाया। उसकी निगाहों में ऐसी तपिश थी कि अंजू को लगा वो पिघलती जा रही है। उसने शर्म से पलकें झुका ली। अनुराग आगे बढ़ा और उसे बाहों में समेटकर चुम्बनों की बौछार शुरू कर दी। अचकचाई प्यार में मदहोश अंजू को यह एहसास दुनिया का सबसे सुखद एहसास तो लग रहा था। यह अनुभव उसके लिए सर्वज्ञिक था, पर लोक लाज की धारणाएं भी उसके संस्कारों में कम पक्की न थी। उसने छूटने की कोशिश की, बहुत मना किया, पर बेकरार अनुराग की गिरफ्त कसती गई। अंजू के लिए यह अनुभव आनंद और दर्द, प्यार के मुकम्मल होने और दिल टूट जाने जैसे विरोधी भावों का इतना मिला जुला रूप था कि वो अपनी ही भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। फिर जानती थी कि माई के से कहने पर मार पड़नी तय है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद अनुराग ने फिर उसे बाहों में कस लिया। अब की अंजू ने सख्ती से मना किया तो अनुराग ने उसके रूप की तारीफ करते हुए अपने सच्चे प्रेम का वास्ता दिया। इस बार उसे अनुराग की छुअन सिर्फ अच्छी ही लगी। फिर तो अब ये रोज की बात हो गई। कुछ महीने बाद एक दिन माई ने उसे घूरते हुए पूछा, तुझे पिछला महीना कब आया था? अचकचाई अंजू कुछ न बोल पाई। उसे याद ही नहीं था। माई को न जाने क्या सूझा कि तड़ातड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। घबराई अंजू ने सब कुछ सच सच बता दिया। माई उसे लेकर तुरंत कोठी पहुंची। माई के कहने पर उसके चाचा भी साथ गए, जो कचहरी में चपरासी थे। परिवार में एक वही थे जो सरकारी नौकरी में थे। सब उनकी बात मानते और उनसे सलाह लेते। नाबालिग है हमारी बच्ची, एक डीएनए टेस्ट और आप लोग अदालत के चक्कर काटते नहीं थकोगे। अनुराग के अपनी करने से मुकरने पर वे चीखे। आंटी ने अनुराग को घूरा तो उसने आधा सच आधे झूठ के मुलम्मे लपेटकर उगल दिया। हाँ, बच्चा मेरा ही है। मुझ पर लाइन मारती रहती थी। एक दिन मैं बहुत अकेली हूँ कहकर रोते हुए लिपट गई तो मुझसे गलती हो गई। अंजू फटी फटी आंखों से अपने प्रियतम का नया रूप देख रही थी। उसे लग रहा था वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी उसने डूबते होश में सुना आंटी उसकी शादी अनुराग से करने को राजी हो गई। 1 माह बाद अंजू की 18वें जन्मदिन पर शादी की तारीख तय कराकर चाचा और माई विजय से लौटे। तैयारियां होने लगी। अंजू कोठी जाती तो सबकी कड़वी निगाहें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती। खुद पर, अपनी माई की परवरिश पर और इन सबसे बढ़कर अपने गरीब तबके पर कसी गई फतियां उसे भेद जाती। सबसे ज्यादा रुलाता था उसका बदला व्यवहार, जिसे उसने सच्चे दिल से चाहा था। एक दिन हिम्मत करके अनुराग से बात करने उसने कमरे में गई। बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो उसने दुत्कारते हुए हाथ छिड़क दिया। प्यार और तुमसे अपनी औकात में रहो। घर वाले तुम्हारे चाचा की धमकी से डर गए, नहीं तो उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब के पैसे देकर। अंजू से आगे नहीं सुना गया। घर लौटकर अंजू आंसू बहा रही थी और माई उसे समझा रही थी। प्यार एक छलावी से ज्यादा और कुछ नहीं।
भगवान का शुक्र मान कि इतना अच्छा घर मिल रहा है तेरे चाचा के कारण। आसपास देख किसके पास प्यार है, जिसे देखो अपने पियकड़ पति की भूख पूरी कर रही है कमा कमा कर। बड़े घरों में भी तो भीतर हालात ऐसे ही होते हैं, बस वो छुपाना जानते हैं और कुछ नहीं। मैंने कितना समझाया था कि प्यार के फेरे में मत पड़, पढ़ाई पर ध्यान दे, पर नहीं तो अब भुगत। तभी स्कूल से फोन आया। वहां से लौटी तो उसके चेहरे पर एक फैसले की चमक थी। पूरी शादी के दौरान अंजू उसे तिरस्कार भरी खींची नजरों से देखता रहा। कोठी वाला परिवार अचानक से सबकी नजर में उद्धारक बन गया। रात में कोई मुझे उपदेश पिलाने के लिए फोन न करे। दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, सब उपहार दे चुके तो अनुराग के इस वाक्य के साथ अंजू उठ खड़ी हुई। ठहरिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में सारी दुनिया से मुझसे कहा कि प्यार छलावा है, प्यार धोखा है, पर मेरी नजर में प्यार वो उजाला है जो जिंदगी को रोशन करता है। मैंने आपसे सच्चा प्यार किया और उसी प्यार मुझे आपके काबिल बनने की मेहनत करने की प्रेरणा दी। मुझे होटल मैनेजमेंट के सबसे अच्छे कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप के साथ प्रवेश मिल गया है। यही नहीं, एक संस्था मुझे प्रेगनेंसी और फिर बच्चे के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करने के लिए भी सामने आई है। आपके प्यार ने मुझे इतना कुछ दिया तो आपको कुछ उपहार देना मेरा फर्ज बनता है। कहते हुए अंजू ने कुछ कागज अनुराग की ओर बढ़ा दिए। उसमें उसके साइन किए तलाक के कागज थे। आपके छल का फल दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज कहकर न दे, सिर्फ इसलिए आपसे शादी की। मैं आपको छोड़ रही हूँ क्योंकि आपकी औकात मेरा सच्चा प्यार पाने की नहीं है। ये तो मेरी ही हैसियत है कि आपको एक अनचाहे रिश्ते से मुक्ति दे सकती हूँ। अनुराग शर्म से सिर झुकाए अंजू को गर्व भरी चादर